नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह हम देहरादून के कुछ ऐसे चीज़ों को लेके आते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये देहरादून की ऐतिहासिक विरासत है, तो उन चीज़ों को हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। आज मैं एक बार फिर देहरादून के एक ऐसी जगह पे हूँ जिसको हम वैदिक घराट के रूप में बोल सकते हैं। और वैदिक घराट जो है वो इसलिए इसको वैदिक बोला जा रहा है क्योंकि देहरादून में इसके अलावा घराट अब बचे नहीं हैं। ये देखिए, वैदिक घराट यानी 1903 में इसको बनाया गया होगा। और इस घराट की कायाकल्प हो चुकी है। जब मैंने आपको आज से 1 से 1.5 साल पहले आपको इसका वीडियो दिखाया था, इस घराट को दिखाया था, तब थोड़ा जर्जर तरीके का था। उस समय पवार जी चलाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि ये सिंचाई विभाग के टेंडर के तहत दिया जाता है और देहरादून में अगर देखा जाए तो अकेला ऐसा घराट है जो अभी भी चल रहा है। मेरे साथ जो हैं मुकेश कुमार जी हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये जो घराट है ये आपने शुरू किया है और कितना आप इसको ज़रूरी मानते हैं और कितना आपको लगता है कि इससे आपका जीविकोपार्जन भी हो पा रहा है, और कितना आपने इसमें बदलाव किया है? देखो जी, बदलाव तो पूरा ही किया। ऊपर 6-6 फीट के पेड़ थे, वो हमने उखाड़े हैं। नीचे 6-6 इंच मलबा जम गया था क्योंकि वो टाइम से बंद भी पड़ा था, तो हमने इसकी रिपेयरिंग वगैरह, पहले 2 चिक्कियाँ थी उनको अलग हटा के हमने 4 चिक्कियों की जगह बनाई है। तो फिलहाल 3 चिक्कियाँ चल रही है। तो पूरा ही बदलाव किया है इसको के सहयोग से। डॉक्टर अनिल जोशी जी संस्थापक है ना इसको, तो वो भी घराटों के लिए अच्छा काम कर रहा है और उन्हीं की मदद से हमने इस घराट के बारे में, घराट की टेक्नोलॉजी सीखी है जी उसकी। तो ये आखिरकार आपने क्यों सोचा कि इस घराट में काम करना चाहिए? क्योंकि आप एक ऐसे युवा हैं जो नई पीढ़ी के हैं, तो नई पीढ़ी तो शायद इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचती भी नहीं है। उनको तो हर चीज़ ऐसी चाहिए कि जो उनको इजीली मिल जाए। तो क्या आपने क्यों सोचा ये? जी देखो जी, हर आदमी का यही होता है कि उसको हेल्दी खाना मिले, और उसी वजह से मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि अगर काम ऐसा करूँगा कि लोगों की लाइफ अच्छी हो और मुझे भी इंटरेस्ट आए, तो इस काम से लोगों को हेल्दी खाना मिल रहा है, मेरा रोज़गार चल रहा है और धरोहर है जो बची है, तो इस काम को करने में मुझे रुचि है और मुझे मज़ा आता है। तो बस ये देखिए, बहुत अच्छी सोच है कि धरोहर भी बचाने की कोशिश है। ये मुझे बताएंगे आपने क्या क्या इसमें यहाँ पर रखी चीज़ें? यहाँ सफ़ेद मक्का, जवार, चना, बाजरा, मंडुआ है, जौ है, मक्की है, इसके अलावा गेहूँ का आटा है। और यहाँ के आसपास के लोग भी आते हैं जो अपना अनाज लेके पिसवाने के लिए, तो उनका भी पिसते हैं जी। अच्छा, मसाले भी यहाँ पे? मसाले तो नहीं है जी, केवल आटे ही है। अच्छा, ये आटे की चक्की है। अच्छा, तो इससे पहले यहाँ पे कोई और भी करते? जब मैं पिछली बार आया था तो दूसरे व्यक्ति थे, हालांकि उन्होंने, मुझे लगता है उस समय उनको थोड़ा घाटा महसूस हो रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया होगा या फिर छोड़ दिया होगा। तो आपने कब इसको टेंडर लिया इसका? जी अभी 4-5 महीने हुए, और लगभग 2-3 महीने तो मेरे रिपेयरिंग में चले गए, तो 2 महीने लगभग शुरू किए हुए हैं। इससे पहले जय सिंह जी पवार चलाते थे, तो हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से उनसे चल नहीं पाया होगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि छोटी मोटी समस्या इसमें बहुत आती है जी। जैसे एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे कचरे की है। लोग पानी में इतना कचरा डाल देते हैं। कचरा क्या, भगवान की मूर्तियाँ, नारियल वगैरह, पता नहीं लोगों को पानी में ही क्या मिल रहा है कि भगवान जी को अब वो पैरों में आ रही है मूर्तियाँ। तो ज़्यादातर उन्हीं की वजह से दिक्कतें बहुत आती है जी। माता की चुनरी बहती हुई आती है, आते टरबाइन में फंस जाती है, तो पता नहीं, देखो जी क्या ही कर सकते हैं। तो अच्छा, लोगों में इसको लेकर ये जो वैदिक आपने नाम दिया है, वैदिक घराट नाम दिया है, मुझे लगता है ये नाम आपने दिया है। और अगर ये जो इस क्रेज़ कितना है जो ये नए क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब तक मैं आया हूँ तब तक ही 4-5 लोग आटा ले जा चुके हैं। जी बिल्कुल। IT पार्क से हैं, शस्त्र दारक से हैं, और गढ़ी कैंट साइड से हैं, देहरादून से लोग आते हैं, रायपुर से स्पेशली आटा पिसवाने के लिए आ रहे हैं लोग। चक्कियाँ तो वहाँ भी है, लेकिन घराट के आटे में गुणवत्ता होती है, इसका RPM कम होता है, आटा ठंडा निकलता है, तो पौष्टिक भी होता है, पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, तो पवित्र भी होता है। तो उस वजह से लोग जुड़ रहे हैं, और 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने हैं, तो आ रहे हैं लोग, वापस जुड़ रहे हैं।
अच्छा, आटे की गुणवत्ता की आपने बात कही, तो घराट के आटे में किस तरीके के बदलाव रहते हैं, और आपने जो ये कहा कि भाई गर्म होना ठंडा होना, इसका क्या अर्थ है जो आटे में आप लोग उपयोग करते हैं? जी जी, जैसे चक्की का आरपीएम ज़्यादा होता है जी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसका आरपीएम लगभग 100 के लगभग होता है। चक्की का 300 से ऊपर 350 400 तक हो जाता है चक्की का। तो उसमें आटे से धुआं निकलने लग जाती है, उसकी सुगंध जल जाती है, उसकी जो पौष्टिकता न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो खाने की, एक बार गर्म होते ही उसको वापस ठंडा कुछ 4 घंटे बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति आटे की हो जाती है, क्योंकि वो गर्म इतना हो जाता है। पुराने टाइम में हाथ से चक्कियाँ, घट्टी जिसको बोलते हैं हाथ वाली चक्की, उसमें भी ठंडा निकलता था, तो वो 3 महीने तक चल सकता था। वैसे ये घराट का आटा ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। बाकी उनमें तो केमिकल डाल के कितना ही चला लो, देखो चल ही जाते हैं। बाकी वो पाउडर है जी, आटा थोड़ी, आटा तो यही है वास्तव। यानी इसमें पौष्टिकता ज़्यादा है? पौष्टिकता, बिल्कुल पौष्टिकता ज़्यादा है। मुझे आप थोड़ा चक्की के बारे में बताइएगा कि आखिरकार क्या क्या है इस चक्की जी में? जी बिल्कुल। किस तरीके के ये जो चक्की है ये किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बताइएगा। ये किस तरीके, क्या यहाँ पे पीसा जा रहा है? देखो जी, ये मंडुआ पीसा जा रहा है, किसी यहाँ के लोकल कस्टमर का है, जिन्होंने केसर वाला का है शायद। तो पीछे से पहले इसको चालू करने के लिए शटर को ऊपर करना पड़ता है, तो पनाल में पानी आ जाता है। पानी आने से, पानी जब टरबाइन पर प्रेशर से गिरता है तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से ये लिंक है, जुड़ा हुआ है, तो टरबाइन घूमेगा, वैसे ही रोड के जरिए ये ऊपर वाला पत्थर घूमता है। और इसको मोटा छोटा करने के लिए वहाँ पे हमने लगा रखा है। उसको ऊपर नीचे करने से ये मोटा छोटा हो जाता है, मतलब बारीक करना है, मोटा करना है, आटे को दलिया पीसना है, मैदा पीसना है, तो वो पीस जाता है। और एक इसकी खास बात है कि ये पत्थर है जो नेचुरल पत्थर है। चक्की में आप देखिए कि केमिकल वाले पत्थर होते हैं, तो वो किसके पेट में जाते हैं तो उससे पथरी का खतरा बढ़ जाता है। ओके, पथरी होने की समस्या होती है। जबकि ये नेचुरल पत्थर है तो इससे कुछ नहीं होता है जी। तो मुकेश कुमार जी, आप अपना काम करते रहिए। तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मंडुआ पीसा जा रहा है, और ये जैसा मुकेश जी ने कहा, और सीधे तौर पर एक बात जो है वो पौष्टिकता को लेकर कही। घराट अपने आप में बेहद ज़रूरी है, और जैसे मैं अनिल जोशी जी को जानता हूँ, अनिल जोशी जी इन तमाम चीज़ों पर काम करते भी रहते हैं। घराट जो है वो देहरादून में अब बचे नहीं हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो ये बहुत जर्जर हालात में था। मुकेश कुमार ने, क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले ही इसमें काम करना शुरू किया, और अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें यहाँ पर बदलाव होती दिखी हैं। और आप देखें तो ये ऊपर से ये मक्का यहाँ पर पीसी जा रही है, और ये जो है ये घराट का वो टरबाइन है। हालांकि इसको पूरी तरीके से वो किया गया है, यहीं से जो है वो पानी आता है नहर से। हाँ, और यहीं से पानी आता है नहर से, और ये देखिए ये पूरी तरीके से वो टरबाइन है, और ये देखिए वो पीछे वो टरबाइन चल रही है और उस पर पानी गिर रहा है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घराट में इसी तरीके से लगातार टरबाइन घूमता रहता है, और इसी तरीके से पानी लगातार उस पर गिरता है। और इसको हम डायनमो अगर वो कहा जाए तो वो वाला भी होता है, इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। हालांकि यहाँ पर एक चक्की चलाई जा रही है, वो अपने आप में बेहद शानदार है, और क्योंकि इस तरीके के जो काम हैं वो बेहद मेहनत मांगते हैं। मेहनत जो है वो ये युवा जो हैं वो कर भी रहे हैं। इनके द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है, और अपनी धरोहर को बचाने की जो कोशिश है वो ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पैकेट बनाए गए हैं, ये मंडुए के हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी आते हैं यहाँ पर, वो भी इस घराट का फ़ायदा उठाते हैं। और कोशिश उनकी भी यही रहती है कि पौष्टिकता बनी रहे, पौष्टिकता मिलती रहे, और इसी तरीके की जो पौष्टिकता है उसी से ही जो तमाम युवा हैं, क्योंकि आजकल के समय में बेहद ख़राब स्थिति है, आटे में कहाँ गड़बड़ी है, किस तरीके की गड़बड़ी है, वो तमाम चीज़ें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से चक्की चलती है और आटा पिसता है, और ये बेहद अपने आप में बेहद ज़रूरी है। और इसी तरीके के जो नए और आपने मुकेश कुमार की बात सुनी होगी कि पौष्टिकता तभी बनी रहेगी
जब आप घराट में आकर अपना आटा पिसवाएंगे या फिर घराट के आटे का उपयोग करेंगे। आजकल जो फ्लोर मिल्स हैं वो इतनी तेज़ी से चक्की से पीसते हैं और वो इतनी हीट जनरेट होती है कि उसकी जो तमाम पौष्टिकता है वो ख़त्म हो जाती है और उस पौष्टिकता से फिर आपके पेट में जो जाता है वो केवल पाउडर जाता है, उसमें कुछ पौष्टिकता नहीं रहती। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे घराट में है, किस तरीके से इस घराट को चलाया जाता है और जिस तरीके के मैंने आपको दिखाया कि नहर से किस तरीके से, ये पुरानी नहर है, इस पुरानी नहर का किस तरीके से घराट का उपयोग हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं और अपने आप में ये जो चीज़ें हैं वो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं। हमारे जो ये युवा हैं वो अपनी धरोहर को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो आप भी इनको सपोर्ट कीजिए, आप भी लगातार यहाँ पर आएँ और इनकी जो ये कोशिश है जो वैदिक घराट को दिखाने की, ये केवल वैदिक घराट नहीं है, ये हमारे देहरादून और पहाड़ की उन संस्कृति को बचाने की कोशिश भी है जो ये तमाम युवा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैं मुकेश से कह भी रहा था कि आजकल के युवा जो बहुत तेज़ी से कुछ पाने की कोशिश करते हैं वो इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि आइए और वैदिक घराट को अपना इसी तरीके से सपोर्ट देते रहें। लोग लगातार आ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए ये जो कोशिश इन दोनों युवाओं ने शुरू की है या फिर मुकेश ने शुरू की है वो आगे भी ऐसी इसी तरीके से चलती रहे। और देहरादून में अभी एक घराट है जो इस तरीके की चलती कंडीशन में है, आगे भी इस तरीके के जो पुराने घराट हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए और जल्द से जल्द उनको फिर से चलाया जाए, जिससे पूरे देहरादून को या फिर पूरे उत्तराखंड को पौष्टिक आटा मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।